दीपावली के बाद छठ की तैयारी शुरू हो जाती है और पटना के तमाम घाटों पर छठ की व्यापक तैयारी की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, ये मीनार घाट पटना नगर निगम के तहत ये मीनार घाट बनाया गया है और इसी तरह से पटना डिस्ट्रिक्ट में करीब 500 घाट बनाए गए हैं, जिसमें 200 घाट गंगा किनारे है और ये मनोरम दृश्य गंगा किनारे तमाम घाटों का है। नगर निगम ने ये जिम्मेवारी संभाल रखी है। किस तरह की तैयारी है, सुरक्षा को लेकर किस तरह के व्यापक तैयारियां की गई है, इसके मद्देनजर हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत एक्सप्रेस की टीम गंगा किनारे घाटों को देखेगी और समझेगी कि किस तरह से घाट जो है वो सुरक्षित बनाया गया है, नगर निगम की क्या तैयारी की गई है और जिन परिवार के लोगों में छठ पूजा होती है वो लोग भी ये तय करते हैं नावों के जरिए जाके कि कौन कौन सा घाट सुरक्षित है, किस तरह से घाटों पे जाके अर्घ का काम करना है। तो कुल मिला के गंगा किनारे का ये नज़ारा है और भारत एक्सप्रेस की टीम नाव के जरिए एक तरह से कहें ये सुनिश्चित करने के लिए गंगा में प्रवेश कर रही है ताकि ये पता चल सके कि जो घाट हैं उन घाटों में क्या कंडीशन है। थोड़ा सा मनोरम दृश्य हम गंगा का दिखा देते हैं। देश की पवित्र नदियों में से एक गंगा है और इस घाट के किनारे छठ पूजा करने का एक अलग महत्व है। सबकी ये कोशिश होती है कि गंगा किनारे छठ घाट पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ दें, लेकिन सबसे खास बात है कि गंगा किनारे अत्यधिक भीड़ होने की वजह से लोग ये तय करते हैं कि कौन सा घाट सुरक्षित है। हम घाट दिखा रहे हैं, यहाँ दीघा घाट से नाव के जरिए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटों पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो मुकम्मल है या नहीं, किस तरह के इंतजामात जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं और किस तरह से जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। कई ऐसे घाट हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, सुरक्षित नहीं हैं, उन घाटों पर व्यापक तैयारियां की गई है। तो उन घाटों का क्या हाल है, इस बात की पड़ताल के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम गंगा में प्रवेश की है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु गंगा किनारे आते हैं वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें और घाटों पे जो इंतजामात किए गए हैं उन इंतजामों के तहत जो उन्हें सुविधाएं मिलने वाली है वो कौन कौन सी सुविधा मिल रही है। आप ये भारत एक्सप्रेस के कैमरे में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा किनारे मनोरम दृश्य आपको दिख रहा होगा और ये नज़ारा गंगा किनारे का है और यही कमोबेश पटना डिस्ट्रिक्ट के तमाम घाटों का है। अगर हम बात करें दानापुर से लेके बाढ़ तक गंगा किनारे का यही नज़ारा है। आप तैयारियों को कैमरे की नज़र से देखिए और किस तरह से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हर जगह बैरिकेड्स लगा दिया गया है क्योंकि अर्घ देते समय एक इस बात का डर होता है कि कहीं डूब ना जाए और डूबने की घटनाएं होती है। उसके तहत इस पूरे इलाके में एनडीआरएफ की तैनाती होगी, एसडीआरएफ की तैनाती होगी और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था का दावा जिला प्रशासन और पटना नगर निगम कर रहा है। पुलिस की भी व्यापक व्यवस्था की गई है, फोर्स का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा। तो हम गंगा में प्रवेश कर ये गंगा का अद्भुत नज़ारा दिखा इसलिए रहे हैं ताकि जो आम दर्शक है वो ये जान सके कि आखिर सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा क्या इंतजामात किए गए हैं। सबसे पहले आप कैमरे की नज़र से ये पूरा दृश्य देखिए और कुछ लोग हमारे साथ भी चल रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो घाटों का मुआयना करके ये सुनिश्चित करने के लिए क्यों गंगा में उतरे हैं, क्या तय करने वाले हैं। ये दृश्य पटना के गंगा किनारे का है और इस मनोरम दृश्य को कैमरे में कैद करके हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से आप छठ पूजा करें ताकि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित होकर गंगा में आप प्रवेश करें, गंगा किनारे आएँ। ये नज़ारा देखिए, गंगा किनारे किस तरह से घाटें सजने लगी है और बिहार का महापर्व मनाने की जो तैयारी है वो अपने सबाब पे है, एक तरह से कहें चरम पे हैं। पूरी तरह से जेपी सेतु पश्चिमी घाट, आपको नगर निगम का ये घाट दिख रहा होगा, ये घाट एक तरह से कहें काफ़ी सेंसिटिव घाट है और इस घाट पर भी व्यापक तैयारियां की गई है नगर निगम के तरफ से और चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए हैं गंगा किनारे। तो इसी तरह से पूरे पटना में करीब 500 घाट हैं और इन तमाम घाटों पर पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं
उन्हें सुरक्षित अर्घ देने की व्यवस्था हो, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन, पटना नगर निगम और पटना पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है ताकि बिहार का महापर्व छठ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।